जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है संधि, और संधि में आज हम कुछ अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने अभ्यास संधि के सारे टॉपिक कर लिए थे। उसमें थे आपका व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, है ना। उसके 4-5 वीडियो, लगभग 6-7 वीडियो बना के अपलोड कर दिए गए हैं। पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। और इस अभ्यास सेट के बाद हम जो CGPSC या व्यापम द्वारा पिछले 5-6 साल में पूछने वाले क्वेश्चन को भी लाने वाले हैं। तो आइए जल्द से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है ना। मैंने लास्ट क्लास में आपको पहचानने की ट्रिक भी बताई थी कि पहचानते कैसे हैं, है ना। संधि को पहचानते कैसे हैं इसकी भी मैंने ट्रिक बता के रखी है। तो इसमें क्या होगा, देवेंद्र, मैंने बोला था कि बीच में कुछ मात्राएं देखना। मात्राएं देखने से मतलब है कि आपको बीच में इसमें ए दिख रहा है ना, ए दिख रहा है, ए की मात्रा। और एक की मात्रा किस में रहती है, ए की मात्रा आपकी रहती है गुण संधि में, ठीक है। ए की मात्रा आपकी गुण संधि में रहती है। तो गुण संधि में कौन कौन सी मात्रा आपकी होगी, ए और ओ की मात्रा आपकी गुण संधि में रहती है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। दूसरा है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है। सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो सदैव शब्द में दीर्घ संधि है। सदैव में दीर्घ नहीं होगा, उसमें आपका वृद्धि स्वर संधि है। अब मैंने वृद्धि को भी बताया था कि वृद्धि के बीच में क्या क्या पाया जाता है। तो वृद्धि के बीच में ए और औ पाया जाता है, औ, ठीक है। बीच में ए और ए की और औ की मात्रा पाई जाती है। तो इसमें देखिए सदैव में ए की मात्रा है और इसमें ई की मात्रा है। तो ये हो जाता है आपका गुण स्वर संधि, और ये हो जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि। अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। अत्यधिक में कौन है, तो इसका पहचान क्या बताया था मैं। अत्यधिक के लिए इस प्रकार की संधि को पहचानने के लिए आपको आधाता देखना होता है ना। और ये आधाता होता है यण में, य व रा को हम यण बोलते हैं ना। और जब य व रा आता है तो उसके पहले कोई जो शब्द रहता है वो आधा हो जाता है। तो ये होता है आपका यण संधि, ठीक है। सप्तऋषि, सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। सप्तऋषि का संधि विच्छेद कीजिए। सप्तऋषि का संधि विच्छेद अच्छे से कीजिए। चलिए, इसका हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि। सप्त प्लस ऋषि, आ और री मिलके अर बन जाता है। तो ये र की मात्रा ऊपर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं लगातार। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वागत। स्वागत में कौन सी संधि है ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, सूधन आगत। सूधन आगत होगा। तो ये आपका यण स्वर संधि, य व रा है ना, य व रा आता है। और य व रा के पहले कोई भी जो व्यंजन होता है वो आधा हो जाता है। तो यहाँ स्वा जो स है वो आधा हो गया, वह पूरा है। तो ये हो गया आपका यण स्वर संधि, ठीक है। ये हो गया आपका यण स्वर संधि, ऐसे ये यण स्वर संधि। पित्राज्ञा शब्द में कौन सा, इसका संधि विच्छेद कीजिए। पित्राज्ञा क्या, संधि विच्छेद कीजिए। देखिए क्या लिखा है, पित्राज्ञा क्या, पितृ। देखिए संधि विच्छेद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो शब्द है ना, वो एक अच्छा एक सार्थक शब्द होना चाहिए। दोनों शब्द, तो यहाँ पे आज्ञा सार्थक है और पितृ, ठीक है। पिता भी है लेकिन पिता से नहीं बन। देखिए आ और आ हो जाएगा, पिता आज्ञा हो जाएगा। जबकि यहाँ र है तो यहाँ तो र कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा हो जाएगा, ठीक है। वन औषधि, वन औषधि को क्या लिख सकते हैं, बताइए जल्दी। वन औषधि का आंसर हो जाएगा घ, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि हो रहा है ना इसमें, ए और औ की मात्रा जहाँ होती है वृद्धि होती है। तो देखिए ये वन औषधि वृद्धि स्वर संधि होगा। वातानुकूल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। वातानुकूल का शब्द का संधि विच्छेद हो गया तो वात प्लस अनुकूल होगा, है ना। वाता नहीं होगा, वात प्लस अनुकूल। वाता कोई अन्य शब्द है, वाता नहीं होता, वात नहीं होता। ये वात तो होता है लेकिन इनमें अनुकूल है, तो ये अनुकूल सही शब्द है। जैसे आपको कभी डाउट होगा कि ये सही है कि ये वाला सही है ना। तो ये अनुकूल है, अनुकूल कोई शब्द नहीं होता, अनुकूल शब्द होता है और वात शब्द होता है। तो ये हो जाएगा वातानुकूल। सूर्योदय, है ना, सूर्योदय।
सूर्योदय का उत्तर होगा गुण स्वर संधि, गुण, इसमें आ जाएगा गुण। सूर्यधन उदय, सूर्यधन उदय, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 5वां नंबर छोड़ा था इत्यादि, तो इत्यादि को देखते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि में कौन सी संधि है? इत्यादि में आपका संधि है यण स्वर संधि, है ना। फिर से बताया ना कि बीच में आधा रहता है य व के बाद, ये यण स्वर संधि की पहचान है। तो ये हो गया यण स्वर संधि। 16 है सूर्योदय शब्द का, ये हम बता दिए सूर्योदय का। अब 6 का देखते हैं, इधर 6 इधर 17, ऐसा। पवन शब्द में कौन सी संधि है? पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन में पोधन अन होता है, पोधन अन होता है। तो इसका संधि से बताइए, दीर्घ संधि है कि क्या है? ये है आपका आयादी स्वर संधि। अब आयादी की पहचान क्या चीज़ है? उसमें य और व दिखाई देता है, य और व दिखाई देता है। यहाँ पे य और व दिखाई देता है, देखिए यहाँ पे व दिख रहा है, ठीक है। और इसके पहले कोई आधा नहीं होगा आयादी में, ठीक है, और वो आपके यण में आधा होता है। अब आता है आपका नाविक शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ये होगा आपका 9 + 1, 9 + 1 नाविक, 9 + 1 9। आओ और आओ हो जाता है ना, तो ये नाविक हो गया, आओ। तो ये हो गया आपका नाविक। रजनीश शब्द में कौन सी संधि है? रजनीश में कौन सी संधि है? तो रजनीश में आपका दीर्घ है। दीर्घ का कैसे पता चला दीर्घ है? क्योंकि बीच में बड़े आ है ना, बड़े ऊ और बड़ा ई दिख जाए, तो ये आपको दीर्घ संधि की पहचान है, ठीक है। पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? पवित्र में आपकी है स्वर संधि, पवित्र में स्वर संधि है, ठीक है। लोकोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? लोकोक्ति, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, लोकोक्ति, ठीक है। लोकोक्ति में कौन सी संधि है? लोकोक्ति में आपका गुण स्वर संधि है। ओ मिल रहा है ना आपको, वो देखिए ओ मिल रहा है ना आपका, या तो ए मिलना चाहिए या फिर ओ मिलना चाहिए। और आए तो आपका वृद्धि स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, तो ये आपका गुण स्वर संधि है, ठीक है। देवाज्ञाम, देवज्ञाम क्या लिखे? देवयागम कौन सी संधि है? तो ये हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा यण स्वर संधि, है ना। यण में आपका यह होता है, आगे आधा होता है। दिग्विजय का कौन सा है? दिग प्लस विजय, है ना, दिग प्लस विजय होगा, दिग प्लस विजय। तो दिग प्लस विजय यहाँ पे है, ठीक है। उच्छ्वास शब्द में संधि विच्छेद का चयन किए। उत् प्लस श्वास, ये च के अच्छा हो जाता है, अगर सामने च जुड़ जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपका ख, उत् प्लस श्वास, उत् प्लस श्वास, ठीक है। आगे बढ़िए, उच्छ्वास हो गया इतना। व्याकुल, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है विधन आकुल, विधन आकुल आपका व्याकुल का संधि विच्छेद है। प्रत्युपकार शब्द में संधि विच्छेद क्या चीज़ है? प्रत्युपकार में आपका है यण स्वर संधि, आधा देख लीजिए, यण पता चल गया। सज्जन में कौन सा संधि है? सत प्लस जन होगा, है ना, सत प्लस जन होगा इसमें, ख नंबर। उद्धार शब्द में उत होगा, ठीक है, उत प्लस धार, उद्धार। 22 का इसका नीचे आंसर होगा इसका उत प्लस हार, ठीक है, उत प्लस हार आपका आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशीर्वाद में कौन सा संधि है? चयन कीजिए। आशीर्वाद में आपका कौन सा संधि है? आशीर प्लस वाद, है ना। ये हमने कई बार देखा था कि जो विसर्ग है उसका र बन जाता है, तो इसमें र बन गया है र, तो र को यहाँ जोड़ते हो जाएगा आशीर्वाद। अत्युत्तम में कौन सा संधि है? अत्युत्तम में कौन सी संधि है? तो अत्युत्तम में आपकी संधि है
यण स्वर संधि, आधा त दिख गया य में, य के बाद यण संधि। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका होता है गिरी प्लस इस, गिरी प्लस इस। भगवत भजन, भगवत भजन का क्या होगा, भगवत भजन का आपका हो जाएगा, नीचे शायद छुपा हुआ है ये, देखिए भगवत त थ द आपके तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है ना, तो ये हो गया भगवत भजन, ये आपका भगवत भजन। ठीक है, अब यहीं से नेक्स्ट चल लेते हैं 30 नंबर। अनुच्छेद शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, अनुच्छेद शब्द का संधि विच्छेद अनु प्लस छेद। ठीक है, निरोग, तो ये हो जाएगा निरोग ये वाला। ठीक है, जगदीश, जगत प्लस ईश, जगत प्लस ईश, ये हो जाएगा। दुशासन, ये होता है दुशासन, दु प्लस शासन, इसमें सा एक जुड़कर आ जाता है नया। ठीक है, 33 ये हो गया। अब देखते हैं 27 नंबर से इधर। संकलम, तो ये समधन कलन होगा, समधन कलन होगा। ग नंबर समधन कलन। पित्रादेश, पित्र का आदेश, कौन सा संधि है, यह है आपका यण स्वर संधि, आधा दिख रहा है ना, आधा दिख रहा है। अद्यांत शब्द का चयन कीजिए, शब्द में अद्यांत का ग ऊपर होगा, ये देखिए अद्यांत का होगा आदि प्लस अंत, आदि प्लस अंत, ये लास्ट वाला। अब इसके बाद हम इधर से देखने वाले हैं, बस 2 ही बचा है। बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बहि प्लस कार। ठीक है, और ये दिग्भ्रमण क्या होगा, दिक् प्लस भ्रमण। तो ये हो गया आपका अभ्यास सेट। इसके बाद CGPSC और CG व्यापम द्वारा लगभग 50-60 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैं जैसा भी हो, या 1 लाइनर या ऑप्शन वाला, वो जल्द ही आपके पास लेके आऊँगा। यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लग रहा हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।